रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और मेरी दुआ है कि मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और रमज़ान का ये बाबरकत महीना हम सब के लिए बाइस रहमत हो, बाइस मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से हम रियाज़ पहुँच गए हैं। रियाज़ अपने घर पहुँच कर दिल तो बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ साथ दिल उदास सा भी हो गया, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है ये मक्का का मेरा आखिरी सफ़र था, क्योंकि हमारा इरादा था पाकिस्तान जाने का। तो अभी कुछ पता नहीं है कि ये हालात कब तक ठीक होते हैं। अगर हालात ठीक ना हुए तो फिर मैं मक्का नहीं जाऊंगी। मुझे मक्का इसलिए जाना था कि मैंने मक्का में उम्रा करना था और मदीना जाना था पाकिस्तान जाने से पहले। तो अगर मक्का मदीना ना खुला, अगर हरम ना खुला, तो फिर मैं मक्का नहीं जाऊँगी अब दोबारा। अम्मी लोग ही आएंगे मुझसे मिलने के लिए अगर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा तो इस वजह से दिल बहुत ज़्यादा उदास था। हो सकता है कि ये मक्का का मेरा आखिरी सफ़र था, लेकिन सब कुछ अब अल्लाह पे है। अल्लाह ने जो बेहतर समझा वही होगा। मैं तो ये सोच कर गई थी कि डिलीवरी के बाद जा रही हूँ तो थोड़ी दिनों के लिए अम्मी के पास रहूँगी, उसके बाद फिर रियाज़ आ जाऊँगी और उसके बाद फिर ईद पर जाऊँगी। ईद पर फिर हरम मक्का में भी जाऊँगी, मदीना जाऊँगी, और भी बहुत से प्लान मैंने सोचे हुए थे। लेकिन होता वही है ना, जो अल्लाह ने प्लान किया वो फिर वही होता है और वही सबसे बेहतर होता है। खैर, रियाज़ पहुंचने के बाद पहले दिन तो मैंने घर की सारी क्लीन की। घर की इतनी ज़्यादा क्लीनिंग मैं नहीं कर पाई, किचन की मैंने सारी क्लीनिंग की। पूरा दिन मैंने किचन को दे दिया, क्योंकि पीछे घर पर हस्बैंड थे और जेठ थे, तो किचन उनके हवाले था। तो किचन की हालत बहुत ही बुरी थी, बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी सी हुई हुई थी किचन। स्टोव तो बिल्कुल देखने वाला नहीं था। मैंने वीडियो क्लिप ही नहीं बनाई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो क्लिप बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये देखें किचन का हाल क्या हुआ है मेरे पीछे। और काउंटर टॉप पर सारे मिसालों के जार्स वगैरह थे, बर्तन इधर के उधर थे। जिस कैबिनेट में मेरे बर्तन थे उस कैबिनेट में कहीं पर कोई मिसाले रखे हुए हैं, तो और बर्तन धो कर उन्होंने काउंटर टॉप पर रखे हुए थे। तो बहुत ही बुरी हालत थी किचन की। तो खैर, कल का सारा दिन मैंने किचन को दिया और अभी मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अभी मैं अफ्तार की प्रिपरेशन के लिए किचन में आई हूँ। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। फर्स्ट डे तो हम सुबह को तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब पहुँचे थे। तो घर आते ही फिर हम सो गए थे। उसके बाद फिर असर के टाइम तक मैं उठी थी और फिर हमने अफ्तार में सिर्फ मैंने शोरबा बनाया था। किचन की बहुत बुरी हालत थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं शोरबा बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ हेल्दी भी ले लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने शोरबा सिर्फ बनाया था और बाकी चीज़ें हमने, और फ्रूट चाट भी बनाए थे। हाँ, फ्रिज में फ्रूट जो रखे हुए थे उन्हीं का मैंने फ्रूट चाट बना लिया था। और समोसे वगैरह फिर हमने बाहर से ले लिए थे। तो कल फिर मैंने सारी क्लीनिंग की अफ्तार के बाद, और सहरी के बाद तक मैं किचन में रही। तो खैर, अभी भी इतनी ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हुई है किचन की, काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग अभी रहती है। नीचे से फ्लोर मैंने आज वॉश करना है, नीचे का फ्लोर अभी तक वॉश मैंने नहीं किया है। तो अभी 3:30 का टाइम हो रहा था। 3 बजे के करीब मैं किचन में आई थी और मैंने, क्योंकि आज पिज़्ज़ा बनाना था, तो आज पिज़्ज़ा की डो मैंने रेडी करनी थी सबसे पहले। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा की डो रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों को शावर वगैरह दे देती हूँ। और ये देखें, अभी तक सामान मैंने वापस जगह पर नहीं रखा है। मैंने बैग में से सामान तक नहीं निकाला, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि घर थोड़ा सा क्लीन हो जाए, ये सामान तो सेट होता रहेगा। तो इस वजह से फिर मैंने सामान वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया। और अभी बस मैं बच्चों को शावर देने लगी हूँ। बच्चे अभी उठे हैं, तो मैं तो थोड़ी देर पहले उठ गई थी। तो बच्चे लाइट वगैरह ऑन की है, तो बच्चे अभी उठे हैं और रिहान साहब भी हमारे साथ ही उठ गए हैं। उठो नाना, करो नाना, उठो नाना। बस बच्चों को भी मैं शावर दूंगी। शावर देने के बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। मेरी कोशिश थी कि इनको भी फ्रेश अप कर लो, क्योंकि सफ़र से वापस आने के बाद फिर कल मैंने इनको शावर भी नहीं दिया था। राशिद रिजवान को पहले तो थोड़ी देर के लिए पानी के साथ खेलना होता है, तो वो दोनों वॉशरूम में हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं रिहान साहब की मालिश कर लेती हूँ, और इनके कपड़े भी मैंने निकाल कर रख दिए हैं। फ़ैन ऑफ है तो रिहान साहब को ठंड वगैरह नहीं लगेगी। एसी भी बंद है और पंखा भी मैंने बंद कर दिया है, ताकि रिहान थोड़ी देर के लिए खेलता रहे। बच्चों की मालिश करने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए खेलने देते हैं, उसके बाद ही शावर देते हैं। और यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, इन्हें भी मैं दूसरे रूम में
रख देती हूँ। और अभी हस्बैंड की कॉल आई थी कि पांडा से क्या क्या लेना है वो लिस्ट बनाकर मुझे सेंड कर दें। तो अभी मैंने ये लिस्ट बनाई है, मैंने सेंड कर दी है उन्हें क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्योंकि घर पर काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। ये ऑयल मैं वापस ऊपर रख देती हूँ और यहाँ से फिर मैंने पाउडर और लोशन निकाल लिया था और शावर जेल ले लूँगी, क्योंकि वॉशरूम में बच्चों का शैम्पू रखा हुआ है, शावर जेल ख़त्म हो गया था। और इसके साथ यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कॉटन बड्स। तो राशिद रिजवान को भी शावर लेने के बाद मैं कॉटन बड ज़रूर यूज़ कराती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते पानी कानों में डाल देते हैं और फिर पानी ना निकालें कानों से तो फिर उन्हें थोड़ी थोड़ी फिर पेन होती है। इस वजह से फिर मैं कॉटन बड ज़रूर यूज़ करती हूँ शावर देने के बाद। और अभी बस मैं इनको शावर दे देती हूँ और इसके बाद रेहान को भी मैं शावर दे दूँगी। उसके बाद ही फिर मैं किचन का काम स्टार्ट करूँगी। चलो अंदर चलो, कम हियर। रेहान साहब को भी मैंने शावर दे दिया है। रियाज में फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे शावर दिया है, तो अभी बस मैं इसे बांध कर सुला दूंगी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को अगर शावर दें तो उसके बाद उसे बहुत ही अच्छी प्यारी सी माशाल्लाह से नींद आती है। और यहाँ पर इसे भूख भी लगी हुई है, तो मैं इसे दूध भी दे दूंगी और इसे अच्छे से बांध कर सुला दूंगी। और फिर माशाल्लाह से ये 2-3 घंटे आराम से सोता रहेगा और मैं किचन का काम फिर आराम से कर लूँगी। तो मैंने यही सोचा हुआ कि डेली मैं इसी तरह किया करूँगी कि रिहान साहब को अफ्तार प्रिपेयर करने से पहले सुला दिया करूँगी, फिर ताकि मैं आराम से अपना काम कर लिया करूँ। और यहाँ पर पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन चल रही है। आज मैंने पिज़्ज़ा का जो सॉस है वो अलग नहीं बनाया है, चिकन के साथ ही मैं पिज़्ज़ा का सॉस बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने गार्लिक को लाइट ब्राउन सा कलर दे दिया था। उसके बाद फिर इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी है और चिकन को भी मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं टोमेटो पेस्ट तैयार करके ना, टोमेटो को मैंने चॉप कर लिया है वो ऐड कर दूँगी और फिर अच्छा सा मसाला बना लूँगी। और डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। और रेहान को मैंने किचन के काउंटर टॉप पर सुला दिया है, क्योंकि फिर रूम में बच्चे बार बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं। या तो रेहान के साथ खेलने लग जाएंगे, या उसे कुछ खिलाने लग जाएंगे, या उसे उठाने लग जाएंगे। अगर मैं किचन में नीचे भी उसे सुलाऊं, तो नीचे भी इसकी ट्रॉली रख कर इसे सुलाऊं, तो फिर नीचे भी मुझे डिस्टर्ब करते हैं, उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा उसे ऊपर ही सुला देती हूँ, आराम से फिर मैं भी सारा काम कर लूँगी। क्योंकि छोटे बच्चे का बहुत ज़्यादा डर होता है कि खेलते खेलते कुछ कर ना दें, क्योंकि ये दोनों भी छोटे हैं और ना समझ हैं। और यहाँ पर मैं दिखाने लगी थी, कल मैंने स्टोव के ऊपर इस तरीके से सारा एलुमिनियम फॉइल लगाया है और अभी मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैंने चिकन ऐड किया तो सारा ऑयल इस पर आ गया है और वो नज़र आ रहा है, मोबाइल में कैमरे में नज़र आ रहा है। तो पता नहीं फिर कितने दिन तक मैं इसे रखती हूँ। यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कि इस तरीके से थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है स्टोव, ऐसा लग रहा है कि पूरे स्टोव को मैंने कवर कर दिया है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल भी आ गया और पता नहीं ये ऑयल अब अच्छे से साफ़ होगा भी कि नहीं। तो यहाँ पर फिर मैंने मिसाले वगैरह ऐड कर दिए। मिसाले बहुत ज़्यादा ख़त्म हुए हुए थे, तो जस्ट मैंने करी पाउडर शामिल किया है, नमक और ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है। टोमेटो मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने टोमेटो लिए थे। और यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कि इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर तो आएगा नहीं, क्योंकि रेड चिली पाउडर भी नहीं थी, हल्दी भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चले खैर जो भी घर पर रखा हुआ है कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। और मैं यहाँ पर अब टिश्यू लाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इस स्टोव की वजह से। तो फिर मैंने टिश्यू से ये क्लीन किया, तो ये बहुत ही अच्छे से जो ऑयल वगैरह था ना वो क्लीन हो गया। तो थोड़ी सी फिर मेरी परेशानी दूर हुई कि हाँ इस तरीके से मैं डेली इसे क्लीन कर लिया करूँगी जब तक ये मैंने चलाना है। क्योंकि इसके बाद फिर मैंने पूरे स्टोव पर एलुमिनियम फॉइल नहीं लगाना, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस टाइम पर तो मैंने लगा लिया कि इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मैंने इसे क्लीन किया था। तो खैर यहाँ पर अब मैंने टोमेटो पेस्ट मैंने देखा फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने फिर वही ऐड कर दिया ताकि इसका प्यारा सा कलर भी आ जाए। और वैसे भी पिज़्ज़ा की जब मैं सॉस बनाती हूँ तो उसमें टोमेटो पेस्ट तो ज़रूर ऐड करती हूँ। तो फिर इसमें भी इस वजह से फिर मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। और डो को मैंने हल्का सा बेक कर लिया है ऊपर से। इसके बाद ही मैं इसके ऊपर मिसाले वगैरह लगाऊंगी, जो चिकन हमने रेडी की है वो ऐड करूंगी और उसके बाद जितनी जो फिलिंग हमने करनी है उसके बाद ही मैं इसके ऊपर से करूंगी। अगर मैं इसे बेक ना करूँ ना ऊपर से, तो फिर थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा मेरा कच्चा सा रह जाता है ऊपर वाली साइड से। तो इस वजह से फिर मैं ऊपर से डो को हल्का सा बेक ज़रूर करती हूँ। और ये शिमला मिर्च भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, इस तरीके से बारीक स्लाइसेस में कट करके मैंने इसे फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ थोड़े से मैंने अनियन ले लिए हैं और थोड़े से ऑलिव्स की मैं टॉपिंग कर दूँगी।
और चीज़ मैंने पहले की रखी हुई थी, चीज़ भी फ्रीज़र में रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो वही मैंने यूज़ की है। क्योंकि जब अम्मी लोग रियाज़ आ रहे थे डिलीवरी से पहले, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लेकर रखी हुई थी कि हम ये चीज़ें बनाएंगे, लेकिन फिर पता नहीं था कि इतनी जल्दी कर्फ्यू लग जाएगा और हम इतनी जल्दी मक्का चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कर्फ्यू ना लगता तो अम्मी कुछ और दिन मेरे साथ यहाँ रियाज़ में रहती। तो ये भी मैंने इस तरीके से कद्दूकश करके चीज़ को ऐड किया है, क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुई भी थी। और बस मैं इसे बेक कर दूंगी 15 मिनट के लिए। हमने केक को नीचे वाला पिज़्ज़े को नीचे वाला ग्रिल ऑन करके बेक करना है, और 5 मिनट के लिए फिर मैं ऊपर से ग्रिल ऑन कर लूँगी, ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा बेक हो जाए और चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी पकोड़े। तो पकोड़े आज माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बन गए थे, और ये कल का लेफ़्ट ओवर शोरबा है, इसे मैं गर्म करने लगी हूँ। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है, अभी अभी मैंने इसे ओवन से निकाला है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड को मैंने खैर चीज़ें तो बहुत सी बोली थी, लेकिन वो बहुत ही कम चीज़ें ले आए। वो कह रहे थे कि पांडा में फ्रूट्स वगैरह भी नहीं थे, सब्जियाँ वगैरह भी नहीं थी। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि पांडा में भी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, क्योंकि मैं तो नहीं गई थी, हस्बैंड को मैंने लिस्ट भेज दी थी। तो बस अभी इन सारी चीज़ों को मैं साफ़ करके ही किचन में रखूँगी। तो अभी बस मैं बैठी थी इनको क्लीन करने के लिए। और ये है आज का हमारा दस्तरख़्वान। ये पहला रमज़ान है, जो पहली अफ्तार है रियाज़ से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 3 बच्चों के साथ भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरीके से इफ्तार बनाने का। मक्का में तो अम्मी संभाल लेती थी रिहान को अगर मैं किचन में होती थी। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी पाकिस्तानी मोम इन रियाज़ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।